दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गुफा में जो मिला वो इंसान था या आत्मा? दोस्तों, एक समय की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में दो जिगरी दोस्त रहते थे, राम और सोनू। दोनों के दोस्ती मिसाल थी और उन्हें आम जिंदगी से हटकर कुछ अनोखा करना बेहद पसंद था। जब बाकी लड़के क्रिकेट खेलते, ये दोनों जंगलों की रहस्यमय कहानियाँ खोजते रहते। दोस्तों, एक दिन गांव में बुजुर्गों से उन्होंने एक पौराणिक और डरावनी गुफा की कहानी सुनी। एक ऐसी गुफा जहाँ सदियों पुराना श्राप छिपा था और वहाँ जाने वाला कभी लौट कर नहीं आया। कहानी सुनते ही राम की आंखों में चमक आ गई और सोनू के दिल में हलचल। अगले दिन दोनों ने एक बैग में स्नैक्स, पानी, टॉर्च और हिम्मत भर कर निकलने का फैसला कर लिया। गांव वालों ने उन्हें रोका। दोस्तों, जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, वातावरण पूरी तरह बदल गया। सूरज की रोशनी पेड़ों से छन छन कर जमीन तक आ रही थी और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, मानो जंगल उन्हें देखकर थम गया हो। रास्ते भर कभी कोई सूखा टहना टूटा, कभी किसी जानवर की हल्की सी झलक दिखी, लेकिन डर से ज्यादा उन्हें किसी गुप्त रहस्य की खींच आगे खींची जा रही थी। घंटों की तलाश के बाद वो आखिरकार उस गुफा के गेट पर पहुँचे। काई से ढका, पेड़ों में छिपा, मानो सदियों से किसी के इंतजार में खड़ा हो। जैसे उन्होंने टॉर्च जलाकर अंदर कदम रखा, ठंडी हवा और अंधेरे ने उनका स्वागत किया। दोस्तों, गुफा के भीतर हर कदम पर पानी टपकने की आवाज और अजीब सी गूंज थी। तभी अचानक अंधेरे में दो चमकते लाल आंखें दिखाई दी। दिल की धड़कनें जैसे रुक गए। वो एक कुत्ता था, पर कोई साधारण कुत्ता नहीं। उसकी आंखों में पीड़ा और रहस्य दोनों थे। वह घायल था, लेकिन जैसे ही राम ने धीरे से उसकी ओर हाथ बढ़ाया, उसने पूंछ हिलाई और उन दोनों का साथी बन गया। गुफा की गहराइयों में जाते जाते उन्होंने दीवारों पर अजीब चित्र देखे। मानव बलि, प्राचीन तांत्रिक यंत्र और एक भयानक स्त्री का चित्र, जिसके नीचे कुछ संस्कृत में लिखा था। फिर अचानक गुफा के बीचों बीच एक लंबे बालों वाली सफेद साड़ी में लिपटी आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में इतिहास के घाव और सवाल दोनों थे। वो कोई और नहीं, गुफा की रक्षक आत्मा थी। उसने बताया कि ये गुफा श्रापित है और ये कुत्ता उसी श्राप का शिकार है, एक बच्चा जो श्रापित होकर जानवर बन गया। राम और सोनू ने उसकी बात सुनते ही श्राप तोड़ने की कसम खा ली। आत्मा ने उन्हें बताया कि श्राप तोड़ने का एक ही तरीका है, एक रहस्यमय पहेली को सुलझाना जो गुफा के दिल में छिपी है। दोस्तों, वो पहेली आसान नहीं थी। उसमें संकेत थे गुफा की दीवारों पर बने चित्रों से जुड़े। दोनों दोस्तों ने मिलकर दिमाग, साहस और विश्वास से उस जटिल रहस्य को सुलझाया। जैसे ही उत्तर मिला, पूरी गुफा कांपने लगी और एक तेज रोशनी में आत्मा शांत हो गई। कुत्ता एक खुशहाल बालक में बदल गया और गुफा का भयानक माहौल अब हमेशा के लिए मिट गया। गांव लौटने पर राम, सोनू और वह बच्चे गांव के नायक बन गए। बुजुर्गों ने उन्हें गले लगाया, बच्चों ने उनकी कहानियां सुनी और भूत का खिलौना बन गई एक सच्ची मिसाल हिम्मत, दोस्ती और करुणा की। जब श्राप टूटा और आत्मा गायब हो गई, तब राम और सोनू ने जो देखा वो उनके जीवन का सबसे चौंकाने वाला पल था। जिस कुत्ते को वह अब तक एक जानवर समझ रहे थे, वे धीरे धीरे इंसान में बदलने लगा। उसकी चमड़ी रोशनी में बदल रही थी, उसके शरीर से अजीब रोशनी निकल रही थी और थोड़ी ही देर में उनके सामने खड़ा था 10-12 साल का एक लड़का, बिल्कुल सहमा और थका हुआ। उसने रोते हुए कहा, मेरा नाम विवान है, मैं 1905 से हूँ। राम और सोनू एक दूसरे की ओर देखने लगे। 1905 मतलब ये बच्चा 100 साल पहले गुफा में गया था और किसी अज्ञात शक्ति ने उसे कुत्ते में बदल दिया था। विवान ने बताया कि एक तांत्रिक ने गुफा में एक टाइम लूप बना दिया था। हर 100 साल में वह आत्मा जागती थी, जो कोई अंदर आता उसे किसी न किसी रूप में फंसा देती। विवान खेलते खेलते गुफा में आ गया था और तभी वह श्राप का शिकार बन गया। मैंने कई बार कोशिश की बाहर निकलने की, विवान बोला, पर हर बार जैसे ही मैं मुड़ता, सब फिर से वही का वही हो जाता था, जैसे मैं समय के कैद में हूँ। अब जबकि श्राप टूट चुका था, समय का वह चक्र भी टूट चुका था। गुफा के दरवाजे अपने आप खुल गए और अंदर की सड़ी हवा की जगह अब ताज़ा खुशबू महसूस होने लगी। राम, सोनू और विवान जब गांव लौटे तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि विवान 100 साल पुराना बच्चा था। मगर जब उसने गांव के पुराने हिस्सों के बारे में वो बातें बताई जो आज किसी को याद नहीं थी, लोग सन रह गए। गांव के बुजुर्गों ने भी पुराने रिकॉर्ड में उसका नाम पाया, विवान सिंह, लापता, वर्ष 1905। गांव लौटने के बाद राम, सोनू और विवान की कहानी हर घर में गूंजने लगी। स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाने लगा कि डर से नहीं, साहस और करुणा से हर कठिनाई को हराया जा सकता है। विवान, जो 100 साल बाद इंसान बना था, धीरे धीरे आधुनिक दुनिया में ढलने लगा। राम और सोनू ने उसे अपना छोटा भाई बना लिया। गांव वालों ने मिलकर उसे गोद ले लिया
क्योंकि वह अब सिर्फ एक बच्चा नहीं था बल्कि समय की दरारों से निकला चमत्कार था। उस गुफा को अब साहस की गुफा कहा जाने लगा और वहाँ एक पत्थर की शिला पर लिखा गया, यहाँ उन 3 दोस्तों की कहानी दफन है जिन्होंने समय, श्राप और डर तीनों को हरा दिया। तो दोस्तों अब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी।